एक ऐसा किला था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इंसान रात के समय अकेला उस किले के अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस किले में एक तांत्रिक राजा राज करता था जो हर अमावस्या की रात अपनी प्रजा में से किसी एक इंसान की बलि दिया करता था। आज भी उस किले के अंदर उस बलि की जगह पर खून के निशान मौजूद हैं। देव एक ट्रैवल व्लॉगर था जो पुराने किलों और हवेलियों के बारे में वीडियो बनाया करता था। एक दिन देव को भैरवगढ़ के बारे में पता चला और वह उस किले को एक्सप्लोर करने के लिए वहां पहुंच गया। किले के पास पहुंचते ही देव को गांव का एक बूढ़ा आदमी ठाकुर जी मिला। ठाकुर जी ने देव से कहा, बेटा उस किले के अंदर मत जाओ, वहां आज भी उस तांत्रिक राजा की आत्मा भटकती है। देव मुस्कुराते हुए बोला, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता और आज मैं उस किले के अंदर जाकर जरूर एक्सप्लोर करूंगा। ठाकुर जी ने देव को बहुत समझाया पर देव नहीं माना और अपना कैमरा लेकर किले की तरफ बढ़ गया। देव ने अपनी टॉर्च जलाई और किले के बड़े से खंडहर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही देव को दीवारों पर सूखे हुए खून के पुराने निशान दिखाई दिए। सब तरफ टूटी हुई मूर्तियां और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। देव अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से देव को किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई दी। देव ने सोचा शायद यह कोई जानवर होगा और वह आगे बढ़ता रहा। चलते चलते देव एक बड़े से कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी रखी हुई थी जिस पर आज भी सूखा हुआ खून जमा हुआ था। देव उस वेदी के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। तभी अचानक से उस कक्ष में एक अजीब सी मंत्र पढ़ने की आवाज गूंजने लगी। शुरुआत में वह आवाज बहुत हल्की थी पर जैसे जैसे देव उस वेदी के पास खड़ा रहा वह आवाज उतनी ही तेज होती चली गई। देव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से उस कक्ष से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते हुए देव एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गया। उस हॉल के बीच में एक पुराना खंडहर सिंहासन रखा हुआ था। देव अपने कैमरे से उस सिंहासन की तरफ बढ़ा। तभी अचानक से देव की नजर उस सिंहासन पर पड़ी। सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था पर वह देव की तरफ पीठ करके बैठा था। देव के हाथ पैर कांपने लगे। देव ने हिम्मत करके धीरे से आवाज दी, कौन हो तुम? उस साए ने कोई जवाब नहीं दिया। देव ने फिर पूछा, यहां इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। देव डर के मारे पीछे मुड़कर वहां से भागने लगा। देव जितनी तेजी से उस हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करता उतनी ही अजीब तरह से रास्ता उसे वापस उसी सिंहासन के पास ले आता। देव को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तीसरी बार जब देव उसी हॉल में वापस पहुंचा तो सिंहासन खाली था। देव ने राहत की सांस ली पर तभी अचानक से उसे अपने ठीक पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। देव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक सामने वह तांत्रिक राजा खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। उसने राजसी पर पूरी तरह फटे हुए तांत्रिक वस्त्र पहन रखे थे और उसके एक हाथ में एक पुराना खूनी चाकू था। उसे देखते ही कमरे की सारी हवा जैसे रुक सी गई। देव को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, मानो उस राजा की मौजूदगी मात्र से ही कमरे का सारा ऑक्सीजन गायब हो गया हो। देव के पैर वहीं जाम हो गए। वह राजा धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, हर अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए होती है और आज की रात वो बलि तुम हो। ये सुनते ही देव के होश उड़ गए। देव ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से उस हॉल से बाहर की तरफ भागा। देव किसी तरह किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। देव किसी तरह गांव वापस पहुंचा और सीधा ठाकुर जी के पास गया। उसने कांपती आवाज में सारी बात बताई। ठाकुर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह राजा सालों पहले शक्ति पाने के लिए हर अमावस्या को अपनी प्रजा में से किसी एक इंसान की बलि दिया करता था। जब उसकी शक्तियां कम पड़ने लगीं, तो उसने आखिरी बलि के लिए अपनी ही बेटी को चुन लिया। उसी दिन से इस किले में उसकी आत्मा कैद है
और वह आज भी हर अमावस्या को एक नई बलि की तलाश में रहता है।